प्रमेय को हम लोग देखे हैं। पाइथागोरस प्रमेय मतलब किसी समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या है 90, उसके सामने की भुजा हो गई कर्ण और ये भुजा हो गई आधार और ये भुजा हो गई लंब। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसी को हम समबाहुभुज विधि से सत्यापित करेंगे। मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में समबाहुभुज क्या होता है पहले हम समझे। समबाहुभुज मतलब समझ रहे हैं, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। मतलब जैसे अगर एक भुजा हो गई 5 सेमी, तो ये भी भुजा क्या होगी 5 सेमी और ये भी भुजा होगी 5 सेमी। समबाहुभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। अगर कोई त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं 3-3 सेमी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे समबाहुभुज। क्या कहेंगे समबाहुभुज। अगर कोई त्रिभुज है इसकी भुजाएं 2-2 सेमी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे समबाहुभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो। एक भुजा जितनी हो तीनों भुजाएं एक जैसी हो बराबर हो, तो उसको कहेंगे समबाहुभुज। तो इस पे हमने मान लीजिए एक 3 सेमी है, ये 4 सेमी है और ये 5 सेमी है। ये त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है 5 सेमी, आधार क्या है 3 सेमी और ये लंब क्या है 4 सेमी। इस पे हम समबाहुभुज बनाते हैं। समबाहुभुज का मतलब इस पे 5 सेमी भुजा यानी ये भी 5, ये भी 5 और इस पे 3 सेमी यानी ये भी 3, ये भी 3 और इसमें क्या बनाते हैं ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहुभुज तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 भुजा का वर्ग। क्या होता है कर्णी में 3/4 भुजा का वर्ग। यानी भुजा पता रहे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो ये पहला ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, यही हुआ ना। या इसको हम पहला त्रिभुज कह दें, इसको दूसरा कर दें और इसको तीसरा। तो त्रिभुज एक का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा कर्णी में 3/4 भुजा इसकी क्या है, भुजा कितनी सेमी है 5 सेमी, तो 5 का वर्ग यानी कर्णी में 3/4 गुणे 25 यानी क्या हो गया 25/4 कर्णी में 3, ठीक। अब दूसरे का त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल कर्णी में 3/4, इसकी भुजा क्या है दूसरे की भुजा क्या है 4 यानी 4 का वर्ग यानी 16/4 कर्णी में 3 यानी 16/4 कर्णी में 3। तीसरका का क्षेत्रफल क्या हुआ कर्णी में 3/4, तीसरा मतलब 3 का वर्ग यानी 3 त्रिक के 9/4 कर्णी में 3, 9/4 कर्णी में 3।
ठीक है। तो अब हम क्या करें कि इन दोनों को जोड़ दें, दूसरे और तीसरे को जोड़ दें, दूसरे और तीसरे को जोड़ दें। तो त्रिभुज फर्स्ट का और त्रिभुज सेकेंड का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो 16/4 कड़ी में 3 धन 9/4 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3/4 कॉमन ले लिए, 16 धन 9, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी 25/4 कड़ी में 3। दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है तीसरा, सॉरी पहला। इन दूसरा और तीसरा को जोड़ दे रहे हैं तो पहला नहीं आ जा रहा है। अरे भाई, इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीसरे त्रिभुज का, तीनों का क्षेत्रफल निकाल लिए। अगर हम इसको भूल जाएं, कड़ी में 3/4 को भूल जाएं, तो ये 16 है या और ये 9 है, तो 16 और 9 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 25, यानी दूसरा और तीसरा को जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है पहला। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सेकेंड का क्षेत्रफल धन त्रिभुज थर्ड का क्षेत्रफल। यानी क्या मतलब हुआ, पहला मतलब ये क्या है कर्ण ना, यानी कर्ण पर बना बहुभुज, कर्ण पर बना बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या है दूसरा क्या है लंब पर बने बहुभुज का क्षेत्रफल प्लस आधार पर बने बहुभुज का क्षेत्रफल। यानी हमको याद क्या रखना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बहुभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आधार और लंब पर बने बहुभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसको याद रखना है। बात समझ में आ रही है। ये कर्ण पर जो हम बहुभुज बनाएंगे उसका क्षेत्रफल, अरे भाई कर्ण का वर्ग ही होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो यही चीज बहुभुज के लिए होगा, कर्ण पर जो बहुभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, लंब पर जो बहुभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल, और आधार पर जो बहुभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। याद रखना है, ठीक है। तो बहुभुज के हिसाब से हमको यह याद रखना है कि कर्ण पर जो बहुभुज बनाएंगे उसका क्षेत्रफल आधार और लंब के बहुभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए